नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे संग्रहालय एवं संस्थान के संदर्भ में। आज का टॉपिक होने वाला है, इसके जितने भी PYQ क्वेश्चंस बनते हैं, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है 1992 से वर्तमान तक, तो आज की इस वीडियो में अपन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, आपको इसकी निःशुल्क PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां से जाकर आप टॉपिक वाइज PDF भी देख सकते हैं और इस कक्षा के माध्यम से अपने जांच कर सकते हैं, अपने लेवल का पता लगा सकते हैं। एक बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है एकदम। साथ में जितनी भी व्याख्या है वो भी अपन प्रश्नों के साथ में करते जाएंगे और अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये कक्षाएं होने वाली है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है कि संग्रिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? संग्रिया संग्रहालय, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हनुमानगढ़ जिले में संग्रिया संग्रहालय है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जेल प्रहरी 2017 में। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया कस्बे में स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न है, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है? तो पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है? और जो बहुत बार पूछा गया है, भले कृषि पर्यवेक्षक हो और EO एग्जाम हो, इसके अलावा JN 2020 हो, तो पोथी खाना जो संग्रहालय है ये आपके जयपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। पोथी खाना की बात करें तो महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा स्थापित निजी पुस्तकालय एवं चित्रकला संग्रहालय है। यहाँ पर संस्कृत, फारसी, अन्य भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रतियां सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखिए, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। ये किससे संबंधित है? तो ये सभी जो है वो चित्रकला से संबंधित है। ना वेद ग्रंथों से है, ना राजस्थानी साहित्य से है, ना संस्कृत साहित्य से है। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर में जो है साहित्य रखा हुआ है, ये सभी के सभी चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा और पटवार 2008 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है। तो जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो जयपुर में सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ और ये सिटी पैलेस या जवाहर कला केंद्र, तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में संचालित होती है या संपन्न होती है। जवाहर कला केंद्र की अगर बात करें तो पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए 1993 में स्थापित इस संस्था की परिकल्पना विख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने की थी। तो इसकी परिकल्पना किसने की थी? चार्ल्स कोरिया ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 1857 के समय में राम सिंह सेकंड ने राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की थी। देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मदरसा होनरी के नाम से सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा 1857-58 ईस्वी में स्थापित संस्थान, जिसका नाम कालांतर में 1886 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया था। और यह संस्था विभिन्न जिसमें मूर्तिकला और चित्रकला विधाओं के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। तो कौन था? सवाई राम सिंह जी सेकंड ने स्थापना की थी। रीट लेवल सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था और CET 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है, ये कहाँ पर है? श्री सरस्वती पुस्तकालय, तो ये पड़ता है अपने कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में श्री सरस्वती पुस्तकालय पड़ता है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जिसमें अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है, शेखावाटी अंचल के फतेहपुर तहसील मुख्यालय पर स्थित है। यहाँ लगभग 500 शताब्दी पूर्व का साहित्य उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? तो कौन सी संस्था है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जो है ये संरक्षण और संवर्धन में भूमिका के लिए जानी जाती है।
भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की अगर बात करें तो 1952 में देवीलाल सामर द्वारा स्थापित यह संस्था लोक कलाओं, प्रदर्शनोपयोगी कला, लोक कलाओं और पुतलियों के शोध, सर्वेक्षण और प्रशिक्षण एवं लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करती है। यह वार्षिक कठपुतली समारोह, अखिल भारतीय लोक कला कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल जी सामर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान जो है ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल और देवीलाल जी सामर ने इसकी स्थापना की थी और उदयपुर में स्थित है। और बहुत बार क्वेश्चन भी जैसे थर्ड ग्रेड L1 2023 में पूछा गया था, CET 2023 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय जो है वो उदयपुर में है। वो कहाँ पर है? बागोर की हवेली, उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे। और इसका संरक्षक जो है वो मुखिया जो है वो राज्यपाल होता है। देखिए, पिछोला झील के किनारे बागोर या बागोर की हवेली में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लोक कलाओं के पुनरुत्थान हेतु कार्यरत स्थित है। बागोर या बागरा हवेली का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा 1751 से 1778 के दौरान करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? वन रक्षक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था कि चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, तो ये पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जो शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण के लिए कार्यरत है, तो ये की गई थी सीकर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सीकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीकर में शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूपायन संस्थान जोधपुर का प्रमुख कार्य है। तो रूपायन संस्थान जोधपुर जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है? राजस्थानी कला का संकलन करना। तो बाल विकास, नारी विकास ये दोनों ही नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी कला का संकलन करना। बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण लोक कलाओं के संरक्षण हेतु स्थापित 1960 में रूपायन संस्थान स्थित है, जो जोधपुर के बोरुंदा ग्राम पड़ता है। अगला, रूपायन संस्थान स्थित है CET 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, सही उत्तर हो जाएगा बोरुंदा में पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान है। इसकी स्थापना जयपुर में 1955 में की गई थी और 1960 में यानी 5 वर्ष के बाद में इसको बीकानेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और पूरा अभिलेखों को संग्रहित किए जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय अभिलेखागार की पद्धति पर ही इसको विकसित करने हेतु 1963 यानी 1963 तक नॉन करंट रिकॉर्ड का अंकित किया गया। इस पर यहाँ पर राज्य की 21 देशी रियासतों का लगभग 4 सदियों का विभिन्न प्रकार का रिकॉर्ड सुरक्षित है। अगला, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के दिन हेतु संग्रहण कहाँ पर है? तो वो है अपना बीकानेर में। और कौन सा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए, द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो द रिसर्चर जो है वो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। द रिसर्चर राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर। जेल प्रहरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर जो है इसका गठन 1950 में हुआ और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग चित्रकला प्रदर्शनी, पुरा सामग्री प्रदर्शनी और भाषणमाला का भी आयोजन करता है। विभाग अपनी पत्रिका द रिसर्चर के नाम से प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट हॉल नाम है, तो एक जयपुर का एक संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल। केंद्रीय संग्रहालय जयपुर अल्बर्ट हॉल, इसे राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कहा जा सकता है।
वास्तुविद स्वीटन जैकब द्वारा डिजाइन व सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित इस हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में किया। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और महाराजा माधो सिंह के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। शिलान्यास अल्बर्ट ने किया है और उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो वो था अपना राम सिंह जी सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 राम सिंह सेकंड। अगला प्रश्न, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह जी ने की थी। महाराजा मान सिंह जी ने जोधपुर किले में की थी और इसमें राजस्थानी हिंदी भाषा के अनेक ग्रंथ और चित्रित और अलंकृत पांडुलिपियां संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहीं पर, हाँ, गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। तो गुड़ियाओं का संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। डॉल म्यूजियम जिसको बोला जाता है 1979 में जयपुर में त्रिमूर्ति सर्किल पर मूक बधिर विद्यालय के प्रांगण में भगवानी बाई शेख सरिया चैरिटी ट्रस्ट द्वारा डॉल म्यूजियम यानी गुड़िया घर का निर्माण करवाया गया। और इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित गुड़ियाओं कठपुतलियों के नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। डॉल म्यूजियम जयपुर। अगला क्वेश्चन, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? वनपाल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो जोधपुर में की जाएगी। जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना जोधपुर में होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन है कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1950 में। अगला, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला जो है वो स्थापित की गई थी। राजस्थान प्राच्य विधा संस्थान कहाँ है? तो राजस्थान प्राच्य विधा संस्थान है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान प्राच्य विधा संस्थान 1950 में जोधपुर में स्थापित यह संस्थान देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार है, जिसमें दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का ऐसा संग्रह है जिसमें भारतीय शास्त्रों और कलात्मक शैलियों का अनूठा खजाना छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य किसका है? तो ये प्राच्य विधा प्रतिष्ठान जोधपुर का कार्य है, ऐसा संपादन करना और प्रकाशन करना। अगला, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो शार्दुल दशरथ शर्मा ने की थी। शार्दुल म्यूजियम बीकानेर में है और शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना दशरथ शर्मा ने की थी। शार्दुल म्यूजियम बीकानेर, यह संग्रहालय बीकानेर के लालगढ़ पैलेस में है और बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के.एम. पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 ईस्वी में दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की और इसके निर्देशक भी रहे। इन्हीं के प्रयासों से 1962 में राजस्थान थ्रू दी एजेज नामक ग्रंथ अस्तित्व में आया था। प्रश्न आ जाए, राजस्थान थ्रू दी एजेज ग्रंथ जो है वो कब का है? तो 1962 का है और ये प्रकाशित लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दशरथ शर्मा को दिया जाता है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मोहन श्रीमाली के द्वारा हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना की गई है। हल्दी घाटी संग्रहालय, जिसको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन की यादों में संजोने वाले इस संग्रहालय का निर्माण राजसमंद जिले में उदयपुर के एक शिक्षक मोहनलाल श्रीमाली ने किया है। हल्दी घाटी संग्रहालय भक्ति और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं और दृष्टांतों को विविध रूप में संजोकर ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का अनूठा प्रयास है। हल्दी घाटी संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, मीरा संग्रहालय कहाँ है? मीरा संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। मीरा संग्रहालय जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मीरा संग्रहालय की बात करें 2011 में उदयपुर में प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना राव दुद्दागढ़ परिसर में की गई है।
मीरा कला मंदिर की मीरा धाम योजना के तहत इस संग्रहालय सहित मीरा शोध प्रतिष्ठान और पुस्तकालय, मीरा संगीत महाविद्यालय और छात्रावास आदि की स्थापना भी की जा रही है। अगला क्वेश्चन, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? तो राजपूताना जो म्यूजियम है ये पड़ता है अपने अजमेर में, राजपूताना म्यूजियम स्थित है। राजकीय संग्रहालय अजमेर राजपूताना म्यूजियम के नाम से मैगनीज यानी अकबर का किले में 19 अक्टूबर 1909 को स्थापित किया गया था। राजकीय संग्रहालय अजमेर में राजपूताना म्यूजियम। अगला, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में मैगनीज जो दुर्ग है, किला है, अकबर का किला जिसको बोला जाता है, वहाँ पर किया गया है। अगला, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में किया गया है। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर की बात करें तो देखिए, युद्ध संग्रहालय जैसलमेर 24 अगस्त 2015 को शुरू किया गया। देश के पश्चिमी हिस्से का पहला युद्ध संग्रहालय है। इस परिसर में घुसते ही आप विभिन्न युद्धों में इस्तेमाल किए गए टैंकों, विमानों, सैन्य वाहनों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाहर दीवारों पर इन युद्धों के हीरो के नाम और परिचय मिलेंगे। तो अंदर के हॉल में विभिन्न तस्वीरों में इनकी कहानियों का बयां किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? तो जागती ज्योत जो है वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। प्रमुख अकादमी और उनकी पत्रिकाएं जिसमें राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा मासिक पत्रिका निकाली जाती है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इस पत्रिका का नाम है जागती ज्योत। एक आती है राजस्थान साहित्य अकेडमी जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 में हुई थी उदयपुर में और इसकी एक मासिक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है मधुमती, जो राजस्थान साहित्य अकेडमी के द्वारा निकाली जाती है उदयपुर के द्वारा, और सर्वोच्च पुरस्कार इसको मिला हुआ है मीरा पुरस्कार है। अगला है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 जो जयपुर में स्थापित है। एक राजस्थान उर्दू अकेडमी जो जयपुर में है, त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है नखलिस्तान। एक है राजस्थान संस्कृत अकेडमी 1980 जयपुर में है जिसकी एक पत्रिका निकलती है स्वर मंगला और इसका सर्वोच्च पुरस्कार माघ पुरस्कार है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान 1978 टोंक में है। एक आती है राजस्थान ब्रिज भाषा एकेडमी 1986 जयपुर में है और राजस्थान प्राच्य विधा प्रतिष्ठान 1950 जोधपुर में। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दिसंबर 1997 उदयपुर के बागोर हवेली में है। अगला, कौन सा युग्म सही है? तो राजस्थान हिंदी साहित्य एकेडमी जो है वो 28 जनवरी 1958 को अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान साहित्य एकेडमी का मुख्यालय है तो राजस्थान साहित्य एकेडमी जो है वो उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? तो मीरा राजस्थान साहित्य एकेडमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य एकेडमी कहाँ पर कब आई थी अस्तित्व में? तो उसकी बात करें तो राजस्थान साहित्य एकेडमी जो है 1958 में आई थी। और अगर बात करें उर्दू एकेडमी तो 1979 में आई थी और हिंदी ग्रंथ एकेडमी 1969 में, फारसी शोध 1978 में। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, जिसमें राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत एकेडमी तो ये पड़ती है अपने बीकानेर में। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है ये पड़ता है उदयपुर में, ठीक है। और राजस्थान ललित कला एकेडमी ये पड़ता है जयपुर में और प्राच्य विधा जो है वो जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भी राइट हो जाएगा। अगला, अरबी संगीत नाटक एकेडमी तो अरबी संगीत नाटक एकेडमी जोधपुर में पड़ता है और अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। और रविंद्र मंच जो है वो जयपुर में पड़ता है। और एक रह जाएगा अपना लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में है। तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
जयपुर कथक केंद्र है, तो जयपुर कथक केंद्र की स्थापना हुई थी 1957 में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना, अच्छा कौन सा युग में सही है वो छांटना है, सॉरी कौन सा युग में सही है, राजस्थान कथक केंद्र नहीं, गलत हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा राजस्थान ललित कला एकेडमी 1957, बाकी सभी असत्य हैं। क्षेत्रीय कला और कलाकारों को प्रेरित करने हेतु 1957 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। अगला देखिए, राजस्थान संगीत एकेडमी स्थित है, तो ये जोधपुर में बना हुआ है। वन रक्षक 2022 और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत एकेडमी 1957 में स्थापना हुई थी और जोधपुर में, और राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे, तो जापान की सहायता से खोले जाएंगे। अगला, राजस्थान कला विद्यालय 1888 में खोला गया था, और राजस्थान ललित कला एकेडमी जो है वो 1957 में, जवाहर कला केंद्र जो है वो 1993 में, रविंद्र मंच 1963 में आया था। अगला देखिए, मरु विधि रत्नाकर है, तो राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी का एक न्यूज़लेटर है मरु विधि रत्नाकर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।